चलिए तो आज एक नया चैप्टर आप लोग को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे होंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी हिंदी में हम उसे बोलते हैं गुणाखंड। ठीक, ये आपका क्लास 7 में भी पढ़ सकते हैं, क्लास 8 में भी, या कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी बच्चे सीएचएस सैनिक या नवोदय का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका फर्दर यूज आता है क्लास 10th में भी, क्लास 9 में भी हल्का फुल्का होता है। ठीक, तो मैं देखता हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। चलिए देखिए, फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन हमें मैनली यूज करना होता है। देखिए एक आपका क्लास 9 में चैप्टर होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? अ नंबर सिस्टम इन विच कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म ईच टुगेदर, यानी आपस में होते हैं। कांस्टेंट भी होता है और क्या होता है? वेरिएबल भी होता है। इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। वहीं पे एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना हो? 2 हो। पावर कितना हो? 2। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 25, ठीक है, यानी यहाँ पे पावर क्या हो? 2 हो। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देते एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, यानी फैक्टराइज दोनों को करना है, ये हम एल्जेब्रिक मेथड से कर देते हैं। इसका प्रयोग हम मान लीजिए इसको करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्जेब्रिक मेथड का प्रयोग करते हैं, और डायरेक्ट ये एल्जेब्रा के फॉर्मूले से क्या हो जाता है? आपका हो जाता है। अगर मैं एल्जेब्रिक में एक्सप्रेशन की बात करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे यदि मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, यहीं पे याद कर लीजिए, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसे हम क्या तोड़ेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मान लीजिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो हम इसको क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी के रूप में तोड़ देंगे। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो इसका क्या करेंगे? तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। अगर मान लीजिए वही आपका फॉर्मूला क्या हो जाए? ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाए तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। कोई दिक्कत? यदि यहीं पे a माइनस बी का होल क्यूब हो जाए तो हम क्या करेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर मैं डिस्कस करूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और अगर मैं बात करूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूँ तो एक ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab प्लस ab, सॉरी। तो ये आपके क्या हुए? अगर मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करना होगा। क्या पॉलिनोमियल केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है? नहीं, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, लेकिन हम लीनियर पॉलिनोमियल को जानते हैं लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का 2x माइनस 6 बराबर में 0। देखिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है। अगर जिसका पावर 1 रहता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर क्यूब है यानी कि पावर 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ऐसे ऐसे पावर बढ़ता जाता है। ठीक, हमें मेनली क्या सॉल्व करना होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि पावर कितना हो? 1 हो। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में 32, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस लेक्चर को क्लास 9, क्लास 10, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चे देख सकते हैं, या जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, उनके लिए भी क्या होगा? ये हेल्पफुल होगा। ये शॉर्ट वीडियो है, आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर पावर 1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर 2 है तो मैं क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर मान लीजिए 3 है, जैसे एक्स क्यूब और माइनस 9 है, माइनस कितना है? 9 है। 9 ना लेके यहाँ पे क्या ले लीजिए? 27 ले लीजिए। ठीक, तो देखिए पावर कितना हुआ? 3 हुआ ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोले कोई दिक्कत?
अब समझिए, मैं अगर डिस्कस करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो प्रकार होते हैं, यानी दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं। या तो एक हम एल्जेब्रिक मेथड से यूज़ करते हैं, जिसका मैं मतलब कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है एक्सप्रेसिव मेथड, यानी हम क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉमन प्रोसेस के द्वारा करते हैं और उनका वैल्यू निकालते हैं। एक चीज़ और समझ जाइए, अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो इसमें केवल x का मान 1 आएगा, यानी x का मान 1 ऐसा वैल्यू रहेगा जिसको रखने पे सॉल्यूशन का मान कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। उसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखवा भी चुका हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, या वैल्यू ऑफ x बोलेंगे। यानी कि तीनों एक ही चीज़ है, यानी x का वह वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पे वैल्यू उसका कितना आ जाए, 0 आ जाए। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला डिस्कस आपको करा चुका हूँ कि क्या कर सकते हैं हम, हाँ, लेकिन उसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, दो वैल्यू में होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड का। जैसे यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एल्जेब्रिक मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह एल्जेब्रिक मेथड यूज नहीं होगा। हम मेनली बताने वाले हैं आज यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन, या उसे बोलते हैं कॉमन प्रोसेस, या हम बताने वाले हैं श्रीधाचार्य रूल के बारे में। दोनों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से उनसे हम क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहला लेक्चर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों का डिमांडेड रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बता सकता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। चलिए देखिए, इस प्रकार से एक इक्वेशन है आपके सामने, x² + 5x + 6, और इसको क्या करेंगे, हमको निकालना है x का वैल्यू। समझ लीजिए, उससे पहले कोई भी पॉलिनोमियल होती है, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और a, b एंड c क्या है, कांस्टेंट है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो वेरिएबल वैल्यू वो होते हैं जिन्हें हम एज्यूम करते हैं, और ये चेंजेबल होते हैं, यानी इनका फिक्स वैल्यू नहीं होता है। बट मैं डिस्कस करूँ किसके बारे में, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जैसे 2, 4, 3, ये सब नंबर क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। बट अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल मान लीजिए कि कोई किताब, मानना जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, x का प्रयोग करते हैं। चलिए नाउ डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक, तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपका इक्वेशन है सामने, x² + 5x और +6, इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला स्टेप होता है, आप इसमें इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इसमें क्या कर दीजिए, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 6x² आ जा रहा है। अब आपको क्या करना है, बीच वाले को दो भागों में तोड़ना है, बीच वाले को दो भागों में तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है कि जिनका जोड़ 5x ही हो, या जिनका घटाना 5x ही हो, लेकिन जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 6x² आ जाए। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ऐसा गुणा करना है दो नंबर का जिनका गुणा 6 हो, और जिनको जोड़ने में कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, 3 और 2, क्या आना चाहिए, 3 और 2। चलिए मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है जो आपके दिमाग में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x² + 3x, और यहाँ पे क्या ले लूँगा, 2x और +6। बोले कोई दिक्कत? इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, दो का पेयर कर दूंगा, दो का क्या कर दूंगा, पेयर कर दूंगा। उसके बाद मैं लूँगा कॉमन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि कॉमन लेना मतलब क्या होता है कि दो चीज़ में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक अमन लड़का है, उसके पास कलम है और किताब है, और एक और कोई लड़की मान लीजिए राखी नाम है, और उसके पास क्या है, किताब है और प्लस कापी है। तो मैं बोलूँगा कि कॉमन क्या है, तो बोल सकता हूँ कि किताब है। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऐसा चीज़ नहीं होता। कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना। भले ही आप मान सकते हैं कि दोनों में अलग है, लेकिन दोनों में अगर सेम नहीं रहेगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब होता है अमूमन डिवाइड करना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगह क्या किए जाते हैं, आपको सिखा दिया जाता है कॉमन मतलब दो जो चीज़ में यानी दोनों में है उसको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर लीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत होता है। ये कंसेप्ट आपका क्या है, गलत है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नाउ डिस्कस, अगर मैं क्या करूँ, x से डिवाइड कर दूँ दोनों में, क्यों, क्योंकि x
एक्स स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा और एक्स 3x से भी डिविजिबल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x कॉमन ले लूंगा। कॉमन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। देखिए कैसे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया हूँ तो x में क्या करूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा, प्लस 3x में कितने से डिवाइड कर दूंगा, x से। ये होता है कॉमन लेने का कंसेप्ट। कहीं पे भी कॉमन लेने का कंसेप्ट ये नहीं है कि दोनों में शामिल है तो उसको ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं x से ले लूँ तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x 6 3, क्या बचेगा 3। चलिए तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो देखिए यदि मैं x कॉमन ले लिया हूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर में डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे अगर 3x में डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए प्लस इसमें कॉमन लेने लायक क्या है, तो 2 कॉमन लेने का है। क्यों, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड होगा, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3। आप समझिए। फिर पुनः मैं क्या करूँगा, दोनों में कॉमन लूँगा। तो दोनों में कॉमन लेने लायक क्या है बताइए तो आप, तो x + 3 इसमें भी है और x + 3 इसमें भी है। तो मैं क्या करूँगा, x + 3 को कॉमन ले लिया। यदि मैं x + 3 को ऐसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए। ये क्या आ गए, 2 फैक्टर। यहाँ तक प्रोसेस करना होता है 8 क्लास में। इसके बाद हमको जो प्रोसेस करना होता है वो आता है 10th में। अगर मान लीजिए ये फैक्टर है किसके, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हम यहाँ से कह देते हैं कि x + 3 = क्या होगा, 0, एंड x + 2 = 0। बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ से x का हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर में कितना हो जाएगा, -3, और x बराबर में -2। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर बताइए, जब यहाँ तक 8 क्लास में था तो आपको इतना करने की जरूरत क्या थी, और अगर इतना कर ही दिए हैं तो बताइए कि ये क्या चीज़ है। ठीक, चलिए डिस्कस कराते हैं। देखिए ये इसका जीरोस है। अब कहिएगा जीरोस क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बताने से पहले आपको बताया था कि चाहे तो आप सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, चाहे तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, चाहे आप वैल्यूज एक्स बोलेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन का वह वैल्यू जिसको रखने पे इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, यानी LHS बराबर में क्या हो जाए, RHS हो जाए। चलिए चेक करके दिखाते हैं। ये वाला आपका हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, डन। चलिए आप लोग कोई भी कंसेप्ट को बार बार सीखिए। अगर आप एक बार सीख लिए हैं, देखिए पढ़ाई का वैल्यू ये नहीं होता कि आप कितने घंटा पढ़े हैं कहीं पे भी, क्योंकि गांव में अमूमन यही माना जाता है कि कहीं पे अगर ज़्यादा घंटे पढ़ाई होता है, बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है कहाँ पे, घर पे, लेकिन सीखता कहाँ है, कम। और रहता है कोचिंग में चाहे स्कूल में 5 घंटा, लेकिन कोशिश करते हैं क्या करते हैं कि वहीं पे सीख जाए। तो इस कंसेप्ट को आप लोग क्या कीजिए, ख़त्म कीजिए, और ये दिमाग में बैठाइए कि आपका जो बेसिक पढ़ाई होता है वो घर पे बैठ के होता है, ना कि कहीं पे स्कूल में। स्कूल में बस आप सीख सकते हैं, लेकिन खुद से सीख नहीं सकते, वो टीचर जो सिखाएगा वही सीखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब पढ़ने की कोशिश करें, किताब से मैथ का क्वेश्चन लगाए, ना कि टीचर पे डिपेंडेंट रहे। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये क्या होते हैं, ये वो वैल्यू होते हैं जिनको इक्वेशन पे रखने पे इसका वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या वास्तव में 0 आ जाएगा। चलिए x की जगह पे कितना रखना है, -3 रखना है। चलिए मैं इक्वेशन का रखता हूँ, -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5 × -3 और प्लस 6। बोलिए कोई दिक्कत। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15, इसको मैं इरेज कर दूँ, -15 और प्लस 6। देखिए 9 और प्लस 6, 15 कट के कितना आ जाएगा, 0। बताइए LHS बराबर RHS हो गया, यानी और x का वह मान जिसको इक्वेशन में रखने पे उस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ x। जैसे मान लीजिए यहीं का आपका क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से 2x + 4 और बराबर में आपका है 16। ठीक है, अब समझिए ये लीनियर इक्वेशन है। हम क्या करते थे, 2x इसको उधर ट्रांसफर करते थे, 16 - 4 ये आता था, 2x बराबर में 12, यानी x बराबर में 6। ये भी क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही होता है। इसका वह मान जिसको इक्वेशन में रखने पे वैल्यू किसके बराबर आ जाए, LHS बराबर RHS आ जाए, या टोटल वैल्यू जीरोस आ जाए। बोलिए कोई दिक्कत। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम बीच वाले को तोड़ते हैं। चलिए 2 और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर ये आपका हो गया है तो इसको कर लीजिए, नहीं तो इरेज करने वाले। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग को।
आपका क्वेश्चन है -x² प्लस में x और प्लस में 9। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको इसमें और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9x²। यानी आपको ऐसा काम करना है कि जोड़ने पे 1 आ जाए और माइनस करने पे कितना आ जाए, जोड़ने पे 1 आ जाए और माइनस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 9 आ जाए, -9। यानी ऐसा आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है जिसका वैल्यू 1 हो जाए, बट उसका जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए 9 हो जाए। कितना हो जाए 9 हो जाए। बताइए, आप बता सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे 20 होगा, कितना होगा 20, ठीक है। ये मेरा मिस्टेक है, आप इसको सुधार दीजिएगा। चलिए देखिए, तो मुझे क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x², ठीक, -20 लिख लीजिए। यानी ऐसा काम करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पे 1 आए और लेकिन जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाएं तो उसका वैल्यू कितना हो जाए -20x² हो जाए। चलिए मेरे दिमाग में तो आ गया, आपके दिमाग में भी वो आना चाहिए। -x², मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 4x। बोले कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि 5 में से 4 घटाऊंगा कितना आएगा, x आएगा। बट जब मैं 5 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -4 से, तो -20। बोले कोई दिक्कत? तो मैंने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। दो का पेयरिंग कर दिया, दो का क्या कर दिया पेयरिंग। अब बताइए इसमें कॉमन लेने लायक क्या है, इसमें कॉमन लेने लायक क्या है। तो मैं कहूँगा कि मैं x ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ x। तो यहाँ पे क्या बचेगा -x और प्लस में 5। बोले कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, फिर -4 कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x, और यहाँ पे जब माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए केवल आप 4 ले लीजिए कॉमन, ठीक है, माइनस मत लीजिए। 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा -x और यहाँ पे बचेगा +5। बोले कोई दिक्कत? अब मान लीजिए इसमें से कॉमन लेने लायक क्या है, तो -x और +5 कॉमन ले लीजिए। बोले कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x +4, ये आपका 2 वैल्यू है। बोले कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको श्रीताचार्य बताऊँगा। थैंक यू।